Hello everyone, this is Reena. Welcome to my channel Crack Infinity Maths. आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सेट्स टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। डिटेल एक्सप्लेनेशन से करेंगे, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से, जो डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेते हैं मास्टर कैडर में, ठीक है। और इसके हम PYQs भी देखेंगे अच्छे से, और सेट्स अच्छे से, जितना भी सेट में डेफिनेशंस हैं वो अच्छे से क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ आते हैं, जो 4-5 मार्क्स में आ ही जाता है क्लियरली, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं सेट्स। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट होता क्या है हमारे पास, ठीक है। तो सेट कुछ नहीं है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेट हमारा कलेक्शन है, ठीक है। किस चीज का कलेक्शन, जिसमें वेल डिफाइंड हो, जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो जिसमें, क्लियरली। आप ये दो नेम याद रखना कि सेट हमारा कुछ नहीं है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, जो भी कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसी को हम सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे जो इस सर्कल में जो एलिमेंट्स हैं, ए एफ एफ ई डी जे एच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इस सर्कल में। तो ये हमारा एक सेट हुआ, कैसे? क्योंकि ये कलेक्शन है अल्फाबेट्स के, ए है जिसमें ई और ये सब है, कलेक्शन भी हुआ और डिस्टिंक्ट है। ये देखो ए है इसमें, तो दोबारा ए नहीं है, सेम नहीं है, ई भी है, ये सभी डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से। और वेल डिफाइंड कैसे चेक करते हैं? वेल डिफाइंड उसको बोलते हैं कि जैसे कि उसकी जो इसमें सर्कल में जो भी एलिमेंट्स है, तो वो मेरे लिए भी वही एलिमेंट्स बोलते हैं, या आप किसी दूसरे पर्सन को भी दिखाओगे तो वो वही सेम एलिमेंट्स ही सेट में बताएगा। अगर मैं बता रही हूँ मुझे ये दिख रहा है AFEDJH, मेरे लिए ये अल्फाबेट्स हैं, तो सबके लिए, पर्सन के लिए ये अल्फाबेट्स हैं, ये चेंज नहीं हो रहे। तो ये हो गया मीनिंग, वेल डिफाइंड भी है, कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट है। इसमें देखो, इसमें भी हमारे पास डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, कलेक्शंस हैं, ठीक है, एलिमेंट्स का। और वेल डिफाइंड कैसे हैं कि किसी को आप शो करोगे तो वो सेम यही एलिमेंट वो बताएगा। अब 3 को कोई 5 तो बताने वाला है नहीं, तो ये भी हमारा एक सेट हो गया, ठीक है। जैसे ये बताओ, ये हमारा सेट होगा या नहीं होगा? ये हमारा सेट नहीं होगा। क्या इसमें इंफॉर्मेशन जो सेटिस्फाइड नहीं हुई? ये हमारे पास वेल डिफाइंड तो है, ये हमारे पास कलेक्शन भी है, बट इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है। ये देखो सेम एलिमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये हमारा सेट नहीं होगा। क्लियर? देखो अभी आपको क्लियर हो गया ना, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि हर पर्सन के लिए वो चीज सेम हो। क्लियर? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि बताओ लेस देन, इन नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है? इन नेचुरल नंबर में लेस देन 9, लेस देन बताओ आप, लेस देन 9 प्राइम नंबर कौन से हैं? 2 3 5 7, ये 4 ही प्राइम नंबर है जो लेस देन 9 है। क्लियर? ये अब मेरे लिए भी ये, मैं भी यही नंबर बताऊंगी जो लेस देन 9 प्राइम है। कोई और पर्सन आपसे पूछो, किसी और पर्सन से आप पूछो तो यही प्राइम नंबर बताएंगे, या किसी से भी पूछो तो प्राइम नंबर यही होंगे लेस देन। मतलब चेंज तो नहीं हुआ, किसी के और पूछने से कोई और प्राइम नंबर बता दे वो। जब ये चीज डेफिनेशन मेरे लिए भी वही है,
नेक्स्ट पर्सन के लिए वही सेम डेफिनेशन है तो उसी को बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आप बताओ मुझे कि इन क्लासरूम बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है? बेस्ट स्टूडेंट, अगर एक क्लास में से आपको बेस्ट स्टूडेंट बताना है तो मेरे लिए शायद कोई और स्टूडेंट हो जो बेस्ट हो, किसी के लिए कोई एग्जाम प्रेफरेंस से बेस्ट हो, तो मतलब सब के लिए अलग अलग डेफिनेशन है किसी बेस्ट स्टूडेंट को चूज करने की। तो ये हमारा क्या हो गया? वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सेम होना चाहिए सबके लिए। क्लियर? सेट की डेफिनेशन क्लियर। देन हम देखते हैं एग्जांपल्स, देखते हैं कुछ सेट्स पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल फर्स्ट हम क्या है, कलेक्शन ऑफ ओड नेचुरल नंबर लेस देन 8। आपको ओड नेचुरल नंबर बताने हैं जो लेस देन 8 हो, इज कंटेनिंग द नंबर इज 1357। ये हमारे ओड नंबर हो गए जो लेस देन है 8 से। ये ही ओड नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में 1357, और 8 से पहले पहले बताने हैं तो 7 तक। क्लियर? ये चीज आपको क्लियर हो गई ना? अच्छे से क्लियर हो गई? हम्म, ठीक है। अभी एग्जांपल देखते हैं हम सेकंड। ठीक है, ये हमारा सेट हुआ ना, क्योंकि इसमें डिस्टिंक्ट है नंबर्स एंड वेल डिफाइंड भी है। किसी और से आप पूछो कि और नंबर बताओ नेचुरल नंबर, वो यही बताएंगे, कोई अलग नहीं बताएगा। इसीलिए वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है, कलेक्शन भी है, तो ये सेट बन गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, प्राइम नंबर बताओ लेस देन 9, जो अभी अभी हमने किया 32357, तो ये भी हमारा क्या हो गया? सेट। थर्ड क्या है, आप 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस बताओ इन इंडिया में। ठीक है, तो ये बताओ हमारे पास ये सेट होगा या नहीं होगा, या क्या रीजन है जो नहीं हुआ? देखो, आपने बताया मेरे लिए 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कोई और हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन के लिए 10 ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कोई और होगी, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ। मतलब चेंज हो रहा है डेफिनेशन, किसी और के लिए कुछ है, किसी और के लिए कुछ है, तो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, तो ये मतलब सेट नहीं हुआ। क्लियर? आगे चले। आगे क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं सेट की। रिप्रेजेंटेशन क्या है सेट की? क्लियर? तो दो टाइप की रिप्रेजेंटेशन होती है सेट में। एक होती है रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड होती है हमारे पास जिसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर? हम्म, तो अभी हम देख लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म हमारी होती कैसी है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म हमारे पास, रोस्टर फॉर्म उनको बोलेंगे जब हमारा कोई सेट इस टाइप का हो, जैसे 1 2 3 4। जब आपको सेट ऐसे दिया जाए तो ये हमारी क्या हो गई, एक रोस्टर फॉर्म है। जो हमारा पैराथिंसिस में ये एलिमेंट्स को हम लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या होगी, एक रोस्टर फॉर्म बोलते हैं इसको, या ट्रेबुलर फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? सेकंड क्या है हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सेट बिल्डर का फॉर्म ये हुई कि जब आप किसी भी, जैसे x और x+1 लिखोगे और आपने x उठाया इंटीजर से और इसको ऐसे किया, तो ये हमारा किस फॉर्म में, इस ऐसे किसी सेट को हम अगर ऐसे लिख दें तो ये हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? तो इस टाइप के जिसको भी जिस लिखते हैं हम, वो हमारी क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर?
तो हमारे पास दो टाइप के थे रिप्रेजेंटेशन, एक रोस्टर फॉर्म, ऐसे भी किसी सेट को लिख सकते हैं और ऐसे भी किसी सेट को लिख सकते हैं। अब इसी को हम रोस्टर को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि 4 एलिमेंट्स हैं, हम लिखेंगे कि कोई भी x है जो x ही है और x हमारा कहां तक जाएगा 1 2, कितने एलिमेंट्स है इसमें 4, जो x जाएगा वो हमारा 1 2 4 तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी, इसका मतलब भी यही हुआ और इसका मतलब भी यही हुआ। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है कि सेट बिल्डर में लिखो, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इस पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हमारे कि जो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिख पाते हैं सेट को, या रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं। क्वेश्चंस हमारे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब हमारे पास जो ए लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, हमारे पास जो ए सेट में गिवन एलिमेंट्स है वो इस टाइप के लिखे हुए हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में बोलते हैं। अब इसी को हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखेंगे। एक x है जो किस टाइप का है, 2x टाइप का है। क्लियर? और x हम कहां से ले रहे हैं, नेचुरल नंबर से ले रहे हैं। और x कहां तक लेंगे, 5 तक। x को हम 1 to 5 तक लेंगे। तो इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको ओपन करो, ये रोस्टर फॉर्म ऐसे निकलेगी। देखो नेचुरल नंबर स्टार्ट है 1, 1 पुट करो 2 आया, फिर आप पुट करो 2, 2 2 जा 4 आया, फिर 3 पुट करो 6 आया, 4 पुट करो 8 आया, 5 तक जाना है, 5 किया 5 तक 10 आया। तो ये इसको जो खोलोगे तो यही रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, यही ओपन होगा। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो बस इसको हम रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोल देते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सेट बिल्डर फॉर्म सेट इज, इसको आप लिखो सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म में दी हुई है, इसको कन्वर्ट करके हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो एस है हमारा उसमें एलिमेंट्स कैसे दिए हुए हैं, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, ऐसे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। और इसको हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, वो कैसे लिखेंगे कि जो एस को हम कैसे लिखेंगे कि जो 1/2 है 2/3 है, और एक तो n ऊपर आएगा, नीचे n+1 हो जाएगा। और ये n हमारा कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। और कहाँ तक जाएगा, 5/6। तो मतलब जो x n है हमारा वो 1 से स्टार्ट होता है और 5 तक जाता है। तो इसको ओपन करो, हमारे पास यही मिलेगा। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख दिया, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में होता है। इसको जब ओपन करते हैं तो ऐसे ही निकलता है। जैसे देखो आप 1 पुट करो, नेचुरल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 1+1 2, 1/2। ठीक है, ये आ गया। फिर आप 2 पुट करो, 2/2+1 3, 2/3 आ गया। 3 पुट करो 3/4 आ गया। 4 पुट करो 4/5 आ गया। 5 पुट करो 5/6 आ गया। तो इसको ओपन करोगे ऐसे ही खुलेगा ना। तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर? राइट दी। एक और आप क्वेश्चन देखो थर्ड, जिसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है सिंपल, हमें ऐसे करली ब्रैकेट में हमें ये दिया होता है और हमें इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्लियर? तो जो x है हमारा क्या दिया हुआ है, 1 8 27 64 125। आप सोचो कि ये क्या कौन से एलिमेंट्स है, 1 8 27, 1 8, 1 की क्यूब 1 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब में दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू n क्यूब। और n हमारा कहाँ से जाएंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे। और n हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, 1 to 5 तक जाएगा।
क्योंकि 5 की क्यूब 125 तक ही है। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंटेशन इज सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? पता लग गया कि रिप्रेजेंटेशन हम दो टाइप से कर सकते हैं, कि डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में। आगे देखते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट हमारा क्या होता है। एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं? सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट इफ कंटेनिंग नो एलिमेंट इन सेट। सेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना हो, ये हमारा पास फाई है, फाई इसको रिप्रेजेंटेशन एम्प्टी सेट की क्या है? फाई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एम्प्टी सेट कब होगा? जब कोई भी एलिमेंट उस सेट में ना हो। फॉर एग्जांपल एक सेट दिया आपको मैंने, और एक्स कहां से है? रियल नंबर से। आप मुझे बताओ ये कब सेटिस्फाइड होगा? मतलब एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कब आएगा? क्या एक्स ले हम? क्या रियल नंबर से एक्स आएगा? एक्स हम माइनस आयोटा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस आयोटा ही लेने पड़ेगा। आयोटा क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तब भी 0 आ सकता है, मतलब आयोटा लेना पड़ेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स में जा नहीं सकते क्योंकि सिर्फ रियल में है। तो ए में क्या हुआ? कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ। ये फाई आ गया हमारे पास। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। हमें सेट से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, तो ए क्या हो गया हमारा? एक एम्प्टी सेट हो गया। या हम ए को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी, कि ये हमारा एक एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर? एम्प्टी सेट पता चल गया, नल सेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट हमारा क्या होता है? ए सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। सिंगलटन मतलब सिंगल, मतलब एक ही एलिमेंट हो उसमें, ओनली वन एलिमेंट हो उस सेट में, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। जैसे कि आपके पास अगर सिर्फ 3 है तो ये सिर्फ सिंगलटन सेट हुआ। और सेट बिल्डर फॉर्म में अगर देखें तो अगर आपके पास एक एक्स है और एक्स -1 और एक्स आपका नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो आपको क्या नंबर ले सकते हो इसमें कि इसको सेटिस्फाइड कर दे? x-1 हमारा 0 आ जाए तो वो 1 ही लेंगे हम। तो एक ही एलिमेंट सेटिस्फाइड हुआ ना, एक ही एलिमेंट से 0 आ सकता है, वो 1 है। तो ए में सिर्फ क्या होगा? सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? सिंगलटन सेट। इसको क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट। क्लियर? आगे देखते हैं टाइप ऑफ सेट्स क्या है। दो टाइप के सेट्स होते हैं, एक फाइनाइट सेट और एक इनफाइनाइट सेट। क्लियर? फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट हमारे क्या हो जाए? फाइनाइट आ जाए इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज फाइनाइट। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब हुआ कि आप उसको काउंट कर सकते हो। जैसे कि अगर ए सेट में है 1 2 3 4 5, तो ये हमारा एक फाइनाइट सेट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 काउंट किए। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 5। क्लियर? और अगर कार्डिनैलिटी देखते हैं कि एन ऑफ ए रिप्रेजेंटेशन है कार्डिनैलिटी का, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। बताओ कार्डिनैलिटी का मतलब होता है, बस आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उस सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही हम कार्डिनैलिटी बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो कितने एलिमेंट्स है इसमें? 5। तो ये कार्डिनैलिटी क्या होगी? 5। जब कार्डिनैलिटी हमारी फाइनाइट आ जाती है तो वो फाइनाइट सेट होता है। क्लियर? इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इनफाइनाइट। कैसे? जैसे कि आपके पास एक सेट है जो 1 2 सो ऑन चलता ही जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा।
तो आपको पता नहीं है कि लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है, आपको पता नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। क्लियर? हम्म। आगे देखते हैं हमारा इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं। इक्वल सेट कौन से होते हैं हमारे, टू एलिमेंट सेट ए एंड बी है, दो सेट है हमारे पास ए एंड बी। इस सेट टू बी इक्वल बोलेंगे अगर एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, उनके अंदर जो सेट के अंदर सेम एलिमेंट्स हो। जैसे कि आपके पास एक सेट है ए जिसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, एक आपके पास सेट है बी जो आपका है x² - 3x + 2। ठीक है, और x कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से। आप इसको सोल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व होती है, -3x मतलब -2, माइनस, हाँ 2x और -3x 1x और +2 = 0। तो इसका निकाल लो, x कॉमन, x-2, यहाँ पे माइनस कॉमन, x-2 = 0। यहाँ पे आ गया हमारा x-2 और आया x-1 = 0। तो दो आ गए हमारे पास, x = 1 और 2, मतलब b में हमारे पास क्या, कौन से एलिमेंट्स आए, 1 और 2। ये देखो ए में बी हमारे एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 और 2। बी में भी हमारे एलिमेंट्स कौन से आए, 1 और 2। जब ए एंड बी में एलिमेंट्स इक्वल हों, सेम हो, ए 1 और 2 एलिमेंट्स है, इसमें 1 और 2 एलिमेंट्स है, तो ए और हमारा क्या बोलेंगे, इक्वल सेट है। जब इन दोनों के अंदर सेम सेम एलिमेंट हो तब इक्वल सेट बोलते हैं। अभी देखो इक्विवेलेंट सेट क्या बोलेंगे, ये हमारे, मैंने बताया कार्डिनैलिटी, ये कार्डिनैलिटी का सिंबल है एन, कार्डिनैलिटी। और कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में। देखो कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में। देखो इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे, जब आपके पास गिवन है, जैसे कि मैंने ए दिया आपको 3 और 4, ठीक है, और आपको बी दिया मैंने यही सेम दिया जो पहले हमने गिवन निकाला, x² 3x + 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली हमने, बी क्या आया था हमारा, 1 और 2 एलिमेंट आया था, 1 और 2 रूट आया था, तो 1 और 2 आया। जब इसमें बताओ मुझे ए और बी हमारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट सेट क्या बोलता है कि आपके एलिमेंट्स इक्वल ना हो कोई बात नहीं, बट जो ए और बी तब इक्वल हो, एलिमेंट इक्विवेलेंट बोलते हैं जब इसकी कार्डिनैलिटी इक्वल हो। आप बताओ ए की कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने हैं, 2। इसमें कार्डिनैलिटी बताओ एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। बस हमें देखना है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर ए में भी 2 एलिमेंट है, उसमें भी 2 एलिमेंट है, इक्वल हैं, सेम एलिमेंट ना हो, जैसे इक्वल सेट में क्या होता था कि सेम एलिमेंट होने चाहिए, 1 और 2 है तो इसमें भी 1 और 2 होना चाहिए। बट इक्विवेलेंट सेट में देखो 3 और 4 है, बी में 1 और 2 आया, मतलब इक्वल नहीं है, बट इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें एलिमेंट 2 है कौन से एलिमेंट्स उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट भी पता लग गया। ठीक है, हाँ आज हमने क्या किया सेट में, ठीक है, आज हमने क्या देख लिया सेट में, हम्म, हमने सेट देखा, सेट की एग्जांपल्स देखी, रिप्रेजेंटेशंस देखे, क्वेश्चंस भी देखे रिप्रेजेंटेशन के, और एम्प्टी सेट देखा क्या होता है, सिंगलटन सेट देखा हमने क्या होता है, टाइप ऑफ सेट्स देखें कि फाइनाइट सेट होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ इनफाइनाइट सेट्स भी मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि आपके नेचुरल नंबर, इंटीजर, रियल, रैशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स।
तो ये इनफाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि आप नेचुरल नंबर देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, बट पता नहीं होता कहाँ तक जाएंगे, तो इनफाइनाइट हो गए ना, कि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं पता लग रहे, तो इनफाइनाइट सेट हो गया। इंटीजर में भी ऐसा होता है कि आप माइनस इन्फिनिटी से चलते हो, 0 1 2 एंड सो ऑन चलते रहते हो, तो इनफाइनाइट सेट पता नहीं है। रियल नंबर भी ऐसे ही, रैशनल भी ऐसे ही, तो ये इनफाइनाइट सेट्स है हमारे, पता है आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स भी देख लिए। इक्वल सेट क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना उसमें वो इक्वल होने चाहिए, कि उसमें अगर 1 और 2 है तो बी सेट में भी 1 और 2 ही होने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम ना हो जाए, कि 1 और 2 है तो 1 और 2 हो, नहीं, उनका कार्डिनलिटी निकालो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें, वो देखो, वो इक्वल हो गए तो इक्विवेलेंट सेट। क्लियर? तो हमने आज सेट के काफी डेफिनेशंस देख लिए, ठीक है। हमने देख लिए उसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। हमने देख लिया कि जो हमारा जो इक्वल सेट क्या होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट्स देख लिए हमने क्या होते हैं, ठीक है, जो भी इनफाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट होते हैं हमारे। क्लियर? एंड हमने रिप्रेजेंटेशन देख ली सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, सेट की हमने एग्जांपल्स देख ली। क्लियर? एक सेकेंड। हम्म हम्म हमने सब चीजें देख ली अच्छे से, कि सेट क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, ठीक है, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख लिया क्या होता है। क्लियर? एम्प्टी सेट देख लिया हमने क्या होता है, या इसको हम नल सेट भी बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेट्स भी देख लिए, इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। उसके बाद हमने एम्प्टी सेट भी देख लिया, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सेट भी देख लिया, एग्जाम्पल भी अच्छे से देख ली इनकी सबकी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम और देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर याद से कर देना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, ठीक है। थैंक यू।